गुरु कारण है, गुरु माध्यम है, गुरु प्रेरणा है, गुरु प्रोत्साहन है, गुरु मार्गदर्शन है, गुरु संरक्षण है। In Guru is the reason, Guru is the medium, Guru is the inspiration, Guru is the motivation, Guru is the leader, Guru is the protector, Guru is everything। लेकिन ये कौन सा गुरु है? ये गुरु वो गुरु नहीं है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो स्थूल शरीर में है। The guru within a limited body is not actually a guru। गुरु तत्व, गुरु एलिमेंट जो लघु रूप है, सूक्ष्म रूप है, सटल रूप है, that is pure and true गुरु। और ऐसे गुरु का वास मेरे हृदय में होता है। गुरु कहाँ स्थापित है, कहाँ विराजमान है? वो गुरु जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, द एलिमेंट, द गुरु एलिमेंट, द प्योर एलिमेंट, विच इज द ट्रू गुरु, उसका लोकेशन इज लोकेटेड इन माई हार्ट। मेरे हृदय में विराजित है, मेरे हृदय में स्थापित है। जो मेरे अध्यात्म के रास्ते पर, अध्यात्म के जीवन में बने रहने का कारण है, जो माध्यम है, जो मुझे लेके चल रहा है, उसका वाहक है, जो मेरी प्रेरणा है, जो मुझे प्रेरित करता है इस रास्ते पर चलने के लिए, जो समस्त संसार में कोई भी मुझे उस तरफ प्रेरित नहीं करता, गुरु मुझे प्रेरित करता है उधर चलने के लिए। गुरु मुझे प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है बार बार कि मैं डल ना हो जाऊं, मेरा उत्साह बना रहे, इसलिए मुझे प्रोत्साहित करता है। गुरु मेरा मार्गदर्शन करता है और गुरु जो सुरक्षा देता है। और ये जो ये सब करता है वो वही सूक्ष्म गुरु है जो मेरे हृदय में विराजमान है। हर एक उस शिष्य के हृदय में वो बीज है, that is a seed that is sown during the time of initiation, that is the pure guru, the true guru। वो बीज जो मेरे भीतर है वो मुझे लेके चलता है। स्थूल शरीर के अंदर, लिमिटेड बॉडी के अंदर गुरु हमेशा नहीं है, हमेशा मेरे सामने भी नहीं है, लेकिन उस बीज के रूप में, उस तत्व के रूप में गुरु हर क्षण मेरे साथ है। और जब मैं अकेला नहीं हूँ, गुरु हर क्षण मेरे साथ है। ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ आई एम विद माई गुरु, बिकॉज दैट स्मॉल एलिमेंट, द गुरु एलिमेंट इज विद मी। Therefore, I am all powerful, all protected, all guided, what I don't have। लेकिन इसका विश्वास होना चाहिए, मुझे उसमें पूर्ण विश्वास हो, इस बात में पूर्ण समर्पण हो, तब वो एलिमेंट काम करेगा, तब वो तत्व काम करेगा। तब मैं कभी स्वयं को अकेला अशक्त नहीं समझूंगा। और जो तत्व हृदय में बैठा हुआ है उसको जागृत करने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति एक ऐसी चीज है, डिवोशन, डिवोशन इज समथिंग कैन नॉट इरेक्टेड मैकेनिकली। डिवोशन ऐसे नहीं आ जाता, भक्ति स्वयं प्रवाहित होती है। आप उसको मेंटली, फिजिकली, इन एनी वे यू कांट गाइड द भक्ति, यू कांट गाइड द डिवोशन।
You can't create the devotion. कोई माध्यम ही नहीं है उसको पैदा करने का, उसको क्रिएट करने का. एंड विदाउट डिवोशन जो एलिमेंट है वो जागृत नहीं रह सकता. There would be no spark if devotion is not present. My whole journey becomes mechanical. क्योंकि जो शुरू के the first 3 chakras, you are in the world. From the heart chakra onwards, you put your first step in the spiritual world. And the first chakra says you need devotion. तुम्हें भक्ति की आवश्यकता है. Heart chakra says you need the devotion. और इसीलिए कहते हैं जब हृदय चक्र, अनाहत चक्र जागृत हो जाता है तो उसमें से भक्ति प्रोड्यूस होती है, उसमें से भक्ति प्रवाहित होती है. और भक्ति कैसे प्रवाहित हो, कैसे जागृत हो, उसके लिए कुछ अभ्यास किए जा सकते हैं. We can do certain practices that we do. We do satsanga, we do bhajan, we do kirtan. Many a times we feel that I am not a good singer. How to sing? My voice is not good. I am not in a rhythm. These things, they stop me. I stop myself. I put limitation to myself. लेकिन अध्यात्म वही है जो सारे लिमिटेशंस को तोड़ दे, सारे बैरियर्स को तोड़ दे. What I am, still I can do. क्योंकि ईश्वर के लिए, गुरु के लिए मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसा गा रहा हूं, मैं कैसा नाच रहा हूं, ये महत्वपूर्ण नहीं है. गुरु मुझे खोलना चाहता है. गुरु चाहता है मेरी जकड़न खुल जाए, मेरी कॉम्प्लेक्सेस बाहर आ जाए, मेरी हीन भावनाएं बाहर आ जाए, और उसके लिए वो मुझे प्रेरित करता है. भक्ति मेरे भीतर प्रवाहित हो, जागृत हो, और जो गुरु तत्व है वो एक्टिव हो जाए मेरे भीतर. उसके लिए हम बहुत सी क्रियाएं करते हैं और वो जरूरी है. जब तक भक्ति नहीं होगी, आई कांट बी सेल्फ मोटिवेटेड इफ आई डोंट हैव डिवोशन. You would be always externally motivated only, and external motivation would not last long. You have to have self-motivated, and self-motivation would come only when there is devotion within you. That devotion would guide you, and in that devotion you would travel anywhere, you would march anywhere, because that becomes your driver. That is needed. All meditation done, all practices done cannot help that much. What the only and only devotion can do. But as I mentioned, it cannot be created mechanically. Therefore, it has to be the true self-erupted, the feeling which is generated by itself. Because I have been doing the practices. I was in the path. I am in the path. I was following something that became effective on me, and therefore now the devotion is coming. अभ्यास है, निरंतर अभ्यास है उसके पीछे. उस अभ्यास से भक्ति आ जाती है. मैं सूखा रह ही नहीं सकता. आई कांट बी ए ड्राई पर्सन. सूखा आदमी नहीं हो सकता. अध्यात्म में मुझे डूबना है, गीला होना है. मेरा भाव, माई फीलिंग्स कांट बी ड्राई.
तो इस सब के लिए जो अभ्यास हम करते हैं, वो प्रार्थना भजन हम करते हैं, जिस गुरु लीनेज में, जिस गुरु परंपरा में हम दीक्षित हुए हैं, जो आज तुम देखते हो, तुम जिस गुरु को तुम देखते हो, उसके पीछे भी एक पूरी चैनल है गुरु का, lineage, and in that lineage there were different great gurus. वो उसी आध्यात्मिक कड़ी के, उसी आध्यात्मिक चैन के साथ तुम जुड़े हुए हो, उससे अलग नहीं हो। जब मैं जागृत हो जाता हूं तो मैं जान जाता हूं कि मैं कहाँ जुड़ा हूं, क्योंकि उस जागृति में मैं उन गुरु को देख सकता हूं, उनका आभास कर सकता हूं, उनसे संपर्क कर सकता हूं, जो मुझे आंखों से दिखाई नहीं देते।